वेलकम बैक टू मोस्ट टेकी। मैं हूं यश और आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूं कि फोन पे डायरेक्ट आप गेम खेलकर उससे लाइव स्ट्रीमिंग कैसे कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर में। सो अगर मैं आपको मेरा बैकग्राउंड बताऊं तो मैंने 300 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक के सेटअप बता चुका हूं इस चैनल के ऊपर में लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड। और फिर ये कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग फ्रॉम फोन। पीसी नहीं चाहिए, लैपटॉप नहीं चाहिए, बस फोन उठाओ और लाइव स्ट्रीमिंग करना चालू कर दो। तो इस कॉन्सेप्ट पे मैं पहले भी बात कर चुका हूं, तब ये मुझे इतना खास नहीं लगा था। इंटरनेट और कुछ साउंड वगैरह का इशू हो रहा था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी सारी चीजें इंप्रूव हो चुकी है। अब आप चाहे तो थंबनेल ऐड कर सकते हैं ऐप के अंदर से, आप इंट्रो प्ले कर सकते हैं प्रोफेशनल ग्रेड वाला, और उसी के साथ साथ डोनेशन के अलर्ट्स भी आ जाते हैं अब। और सच में यहाँ पे जो मैं ऐप यूज कर रहा हूँ ना, वो ये सब चीजें काफी सीमलेस बना देती है। और यहाँ पे हम यूज करने वाले प्रिज्म लाइव स्टूडियो, जिनके साथ में मिलकर मैं वाला वीडियो बना रहा हूँ। सो ऐप का सेटअप तो अभी मैं आपको आगे में बताने वाला हूँ, बट ऐसा नहीं है कि ऐप का सेटअप बता दिया और भगा दिया भाई जाओ निकलो। पर मैं उसी के साथ साथ जो बारीक बारीक चीजें रहती है ना, जो आपको माल मसाला फोन के अंदर में जोड़ना पड़ेगा, उसे भी मैं कवर करने वाला हूं। तो यहाँ पे जो मैं फोन यूज कर रहा हूँ वो है OnePlus Nord। एक काइंड ऑफ मिड टियर ही फोन है, एकदम फ्लैगशिप वाला तो नहीं है। और ये मैं फोन इसीलिए यूज कर रहा हूँ कि अज्यूमिंग कि आप में से ज्यादातर लोगों के पास में भी इसी टाइप के मिड रेंज फोन रहते हैं, फ्लैगशिप कम लोगों के पास में रहता है करके मैं यूज कर रहा हूँ। और अगर इसमें चल जाएगा तो फ्लैगशिप में तो डेफिनेटली तगड़ा ही चलने वाला है लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह। और अगर बात करें माल मसाले की, तो इस टाइप का बड़ा वाला हब भी हम फोन के अंदर में लगाने वाले हैं, और साथ ही साथ इस टाइप के गेमिंग हेडसेट्स भी मैं यूज करने वाला हूँ। और ये गेमिंग हेडसेट्स गेम के साउंड को सुनने के लिए मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर में सच में एक काम का फीचर है जो डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग में सच में काम में आता है। आगे मैं बता रहा हूँ, पहले ऐप का सेटअप देख लेते हैं। जो ऐप का सेटअप है वो काफी सिंपल है, आपको किसी भी अकाउंट से लॉग इन कर लेना है। इधर में लॉग इन करते ही कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। फिलहाल मेरा चेहरा दिख रहा है, बट टेंशन मत लो, हमारे गेम की स्क्रीन भी आ जाएगी। आपको सिंपली इस तरह से रेडी कर देना है, और डेस्टिनेशन में जाने के बाद में जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपको स्ट्रीम करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे यूट्यूब सिलेक्ट कर रहा हूँ, और जो अकाउंट है मेरा गूगल का, मैं उसे सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे। और एक और बार बता रहा हूँ कि 1000 सब्स नहीं चाहिए रहते जब आप इस टाइप का मोबाइल एनकोडर यूज कर रहे हैं। 0 सब्स भी है तो भी आपका काम हो जाएगा। पर एक चीज का ध्यान रखना कि आप क्रोम में जाके जो यूट्यूब सेटिंग्स है ना, उसे डेस्कटॉप मोड में खोल के आपका जो फोन नंबर है उसे एक बार वेरीफाई कर लेना। अगर वेरीफाई नहीं करोगे तो इस टाइप का एरर वगैरह आता है। यहाँ पे मेरा अकाउंट कनेक्ट हो चुका है। और इस ऐप की ना मुझे एक चीज काफी सही लगी कि जैसा भी आपको स्ट्रीम करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पब्लिक, अनलिस्टेड, प्राइवेट। तो काफी कन्वीनियंस हो जाता है, बार बार यूट्यूब की वेबसाइट नहीं खोलना पड़ता आपको। और मैं अनलिस्टेड सिलेक्ट कर रहा हूँ ट्रायल के लिए। यहाँ पे हम क्वालिटी को भी सेट कर लेंगे, जिसमें मैं जो रिजोल्यूशन है उसे फिलहाल 1080p पे रख रहा हूँ, और उसी के साथ साथ जो फ्रेम रेट है उसे 30 FPS पे ही आपको रखने के लिए रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जो 60 FPS है वो स्क्रीन कास्ट में काम नहीं करता है। फिलहाल कोई भी मोबाइल इनकोडर 60 FPS नहीं देता है। और बिटरेट को मैंने मैन्युअली 4000 kbps पे रखा है। वैसे आप चाहे तो इससे भी ज्यादा बिटरेट रख सकते हैं, पर वो टोटली डिपेंड करने वाला है आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है। मैं तो भाई एकदम हाई वाई सेट कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास में है ब्रॉडबैंड का कनेक्शन। अब देखो, काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे जियो का सिम यूज कर लेंगे, अंबानी जी ने दे दिया है, और मस्त लाइव स्ट्रीमिंग कर लेंगे। सो देखो यार, मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ, मोबाइल नेटवर्क पे इतनी खास अपलोड स्पीड आपको देखने को नहीं मिलती, और अगर आपको मिल भी रही है तो फिर भी थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है। और मैं तो बोलूंगा कि मत करना, क्योंकि मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन डाल के पूछा था कि क्या प्रॉब्लम होता है, तो यूजुअली जो लैग वैग को इशू होता है ना, वो इसी कारण से होता है। और इंस्टा पे भी फॉलो मार लो, बात करेंगे यार। तो इसीलिए मैं सीधा सीधा बोलता हूँ कि एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन घर के अंदर में लगा लो। मेरा आईएसपी जो है वो इतना खास नहीं है, फिर भी भाई 5 से 6 MBPS की अपलोड स्पीड मुझे मिल जाती है उसके अंदर में। और ये एकदम स्टेबल कनेक्शन रहता है, एकदम ऊपर नीचे नहीं होता। और इधर में मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप और जा रहा हूँ। जो ये जो हब आपको शुरू में मैंने दिखाया था ना, उसके थ्रू हम एक इथरनेट केबल को जोड़ेंगे फोन के अंदर में। सो बेसिकली जो इसका टाइप C वाला एंड है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे लग जाएगा, और इधर राउटर में एक इथरनेट केबल लगा के जो इसका दूसरा एंड है वो मैं इस हब के अंदर में जोड़ दूंगा इस तरह से। और जुड़ते ही लाइट जलने चालू हो चुके हैं। और यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि इथरनेट और वाईफाई के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जमीन और आसमान का डिफरेंस नहीं है डेफिनेटली। हाँ, वायर्ड कनेक्शन कभी भी थोड़ा स्टेबल रहता है करके मैं यूज कर रहा हूँ, बट अगर आपके पास में एक आधी अच्छा वाला राउटर रहेगा तो उसे भी अगर आप यूज करेंगे तो काम निकल जाएगा। चलिए ऐप के सेटअप में वापस चलते हैं। और यहाँ पे अगर आपको वाटरमार्क वगैरह नहीं चाहिए आपके स्ट्रीम के अंदर में, और आपको एकदम क्लीन लुक रखना है, तो ऐसे में जो इनका वाटरमार्क आता है उसे भी आप हटा सकते हैं इस तरह से, क्योंकि ये जो ऐप है फिलहाल टोटली फ्री है। और यहाँ पे ना आपको मीडिया भी ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब अगर आपको कुछ फ्रेम वगैरह ऐड करना है ओवरले की, या फिर कोई भी फोटो दिखाना है, या फिर कुछ भी दिखाना है, मैं आपको एग्जाम्पल ही करके बताता हूँ, तो आपको इस तरह से स्वाइप राइट करना है। और इधर में आप देख सकते हैं अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती है, मीडिया, म्यूजिक, टेक्स्ट, विजेट वगैरह। तो अगर मीडिया पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो मेरा ये ओवरले का फोल्डर है उसे मैं खोल लूंगा। और टेंशन मत लो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप भी इसे डाउनलोड मार लेना। और इसे ऐसा करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये दिखेगा, और मैं इसे सिंपली ऐसे क्लिक करूंगा
और अब मेरे स्क्रीन को ऐसा टर्न करके मैं कुछ इसे इस तरह से एडजस्ट कर दूंगा और ये ऑटोमेटिकली इसके फ्रेम पे बैठ भी गया है प्रॉपरली। अब अगर मुझे बीच में ब्रेक ही लेना पड़ जाए तो मैं बी राइट बैक वाला जो मीडिया है उसे ऐड करूंगा यहाँ पे, और आपको बस इसे क्लिक करते ही इस तरह से एक्सपांड कर देना है और ये आपके स्ट्रीम के स्क्रीन पे इस तरह से दिखने लग जाएगा। और ऐसा करने के बाद में आप इसे जैसे ही हटा देंगे तो वो हट जाएगा, बट टेंशन मतलब वापस से आप उसे फिर यही से ऐड भी कर पाएंगे और ये म्यूजिक भी इधर में ऐड हो जाएगा एंड आप कभी भी चाहे तो इसे इस तरह से प्ले कर पाएंगे और आपको कभी भी पॉज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको टेक्स्ट वगैरह भी ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब इसमें पहले से ही कुछ ओवरलेज वगैरह दिए हुए हैं एंड इवन इंस्टाग्राम और अलग अलग चीज़ों के यहाँ पे पहले से आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे जो मेरा आईडी है उसे इस तरह से डाल दूंगा यहाँ पे, और हाँ भाई मोस्ट टेकी को फॉलो मार लेना इंस्टाग्राम पे, और सिंपली इधर मैं इसे स्ट्रीम में ऐड कर दूंगा इस तरह से। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो इसमें विजेट का ऑप्शन है ना वो इसे काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाता है। मतलब अगर आप विजेट पे क्लिक करेंगे ना तो आप यहाँ पे इनका जो प्री लोडेड चैट बॉक्स है उसे ऐड कर पाएंगे इस तरह से, और आपको जो भी स्टाइल आपको चेंजेस करना है वो आप कर पाएंगे। और ये जो चैट बॉक्स है वो कुछ फिर इस तरह से आपके स्ट्रीम के बीच में दिखता रहेगा। बट उससे भी तगड़ी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पे आपको जो स्ट्रीम लैब्स के डोनेशन वगैरह आपको दिखता है ना, यूजुअली हम जो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं जिसमें सब्सक्राइब किया या डोनेट किया तो वो आपको मिलता है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको आपके फ़ोन से streamlabs.com पे जाना है और यहाँ पे आपको जाके सिंपली यहाँ पे डेस्कटॉप साइट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अलर्ट बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा और ये करते ही आपको यहाँ पे पूरा मतलब जो भी अलर्ट बॉक्स है उन्हें कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है। मैं ज्यादा कस्टमाइजेशन इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा। कॉपी कर लेना है वाला जो यूआरएल आपको देखने को मिलता है इधर में, और आपको सिंपली यहाँ पे जो यूआरएल है ना उसे पेस्ट कर देना है कुछ इस तरह से। और अब मैं जैसे ही टेस्ट डोनेशन करके देख रहा हूँ तो वो मेरे स्ट्रीम में दिख रहा है, और अगर किसी ने सब्सक्राइब किया तो वो भी दिखेगा कुछ इस तरह से। तो चलिए अब डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं इस सेटअप को यूज करके। यहाँ पे मैं टाइटल डाल दूंगा स्ट्रीम के लिए कॉल ऑफ ड्यूटी करके, और उसी के साथ साथ थंबनेल भी आप सेट कर सकते हैं, और फिलहाल के लिए मैं इंट्रो भी सिलेक्ट कर लूंगा। सो अब बस मैं यहाँ पे स्ट्रीम को स्टार्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से। गेम का साउंड सुने आने के लिए मैं यहाँ पे हेडफोन्स भी लगा लूंगा। मैं इसे डायरेक्ट हब के अंदर में लगा रहा हूँ, बट आप चाहे तो इस टाइप का जो 3.5 mm वाला एक अडेप्टर आता है उसे भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ये इक्सा के E3000 यूज कर रहे हैं, और इसके अगर स्पेशल फीचर की बात करी जाए जो मैंने आपको शुरू में बोला था, सो वो बेसिकली ये है कि इसका जो माइक आपको दिख रहा है ना इसके अंदर में आपको नॉइस कैंसिलेशन का फंक्शन देखने को मिलता है। और स्पेशली जब आप डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं ना तो ऐसे टाइम पे आपको माइक के गेन पे कंट्रोल नहीं मिलता है, इसी कारण से काफी बैकग्राउंड नॉइज आता है। और अगर आप सादा वाला हेडफोन यूज करेंगे इसके साथ में तो ऐसे में ये माइक काफी बैकग्राउंड नॉइज पकड़ता है आजू बाजू का, एंड इवन वॉबल भी होता रहता है अगर गलती से हिल जाए तो। और इससे आपको तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो लोग 1-2 घंटे तक आपकी स्ट्रीम देख रहे हैं उन्हें काफी फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए क्लीन ऑडियो रहना जरूरी है। भले आपका वीडियो कैसा भी आ रहा हो, ऑडियो तगड़ा रहेगा तो स्ट्रीम की क्वालिटी काफी सही हो जाती है। सो अब चलिए एक गेम लगा लेते हैं इसके अंदर में। और यहाँ पे जो मेरे फोन का टेम्परेचर है फिलहाल 36 डिग्री सेल्सियस है और 87% बैटरी है। और भाई यहाँ पे गेम प्ले मेरा सही लग रहा है। बम आया बम आया बम आया, भगो भगो भगो, इसने डाला साले ने बम, मारो इसको। यहाँ पे शील्ड लगा देंगे भाई, और ये शील्ड भी हमारी आग छोड़ रही है, और सेंट्री गन भी लगा देते हैं इधर, मारो ले, मर 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 मर। और इस सेटअप के अंदर में मैंने वॉइस चैट भी कंट्रोल करके देखी है, और वॉइस चैट प्रॉपरली काम करती है, और लाइक सच में आप इंटरनल साउंड भी आता है, वॉइस चैट भी होते रहती है। 1-2 मैचेस खेलने पर फोन का टेम्परेचर 42 डिग्री तक राइज अप हुआ है, और इसके पहले भी मैंने नॉर्ड पे 1-1.5 घंटे तक स्ट्रीम करी है और मेरी आराम से स्ट्रीम हो गई थी। बट अगर आपको इससे भी तगड़े लेवल पे और ज़्यादा देर तक स्ट्रीमिंग करना है तो डेफिनेटली मैं ROG 5 पे इसे टेस्ट करने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब मार के बेल आइकन दबा लो ताकि आपको वो मिस ना हो। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ों की लिंक है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, एंड इवन प्रिज्म लाइव स्टूडियो को भी आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। सो बस यार इतना ही था इस वाले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, नीचे कमेंट करके बता देना आपको क्या अच्छा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।